एवरेज के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ओवरलैप वाले संख्या को अगर ग्रुप से बाहर निकाल दे तो बचे हुए संख्या का एवरेज क्या होगा। आज के क्लास में वही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार गौर से समझिएगा। कहता है कि 37 संख्या का एवरेज, आपको टोटल 37 संख्या दिया हुआ है जिसका एवरेज दे रखा है 49, और आगे कहता है पहली 21 संख्या का एवरेज दिया हुआ है 43.8। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि अंतिम का 17 संख्या। अब थोड़ा इसमें समझ लीजिएगा कि अंतिम का 17 संख्या जब हम लेंगे कि बाउंड्री के पार आएगा कि बाउंड्री के अंदर रहेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो हमको पता यहाँ से चलेगा। टोटल नंबर कितना 37 है। अब इधर का 21 ले रहे हैं, उधर का 17 ले रहे हैं, तो टोटल आप बताइए रेंज कितने संख्या का रेंज हो जाएगा 38। कितना 38। इसका मतलब हम एक संख्या को ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक संख्या को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इधर का जब ये 17 संख्या लीजिएगा, इधर का जब ये 17 संख्या लीजिएगा, इसका एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है 17 संख्या का एवरेज 55 कितना 6। कोई दिक्कत नहीं। इधर का 21 उधर का 17, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 38 बन जाएगा। लेकिन मेरे पास नंबर कितना है 37। इसका मतलब एक संख्या क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस ओवरलैप वाले संख्या को बाहर निकाल दिया जाए। इस ओवरलैप वाली संख्या को क्या कर दिया जाए? बाहर निकाल दिया जाए। तो शेष बचे हुए नंबर यानी 37 नंबर है, 37 नंबर में से एक नंबर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो बचे हुए क्या नंबर? 36 नंबर का औसत क्या होगा? क्लियर है? चलिए अब पहले तो हम कोशिश करते हैं यहाँ ई वाला संख्या निकालने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब तुलना कर लेते हैं। अब देखिए ये कितना कम है। कम ज़्यादा निकालने के लिए एक तरीका हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 43.7 और एगो है 35.3। अब देख कर बताइए कितना ज़्यादा है। निकालने का तरीका है, सबसे पहला काम है कि इसको इंटीजर बनाइए। इंटीजर बनाने का, इससे 35.3 के नज़दीक इंटीजर 36 है, तो इसको 36 बनाने के लिए 0.7 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 36। एक्स्ट्रा कितना जोड़ेंगे? 36 में 4 जोड़ेंगे, सीधा सीधा 40 बना लिए। तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। ये 40 से कितना अतिरिक्त है? 3। पहले तो 3 अतिरिक्त है, तो 3 इंटीजर वाला अलग लिख लिए हैं। 3 से और कितना ज़्यादा है? 0.7। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14, 1.4 और इधर है 7, तो 7 में 1.4 जोड़ देंगे तो 8.4। अब डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन से समझाते हैं। अब ध्यान से औसत से तुलना करते हैं। तो सबसे पहला कम है, ये तो कम है जी। कितना कम है अब हम पता करते हैं। तो सबसे पहले इसको इंटीजर बनाएंगे तो 0.2 जोड़ेंगे, 0.2। जब ये 0.2 जोड़ेंगे तो 44 बन जाएगा। और 44 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ेंगे। 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। यानी आपका 5.2 कम है, नेगेटिव लगा हुआ है। अब इसके पास आते हैं। ये तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो सबसे पहला कम करेंगे। ध्यान रहे, इसमें कितने जोड़ेंगे तो ये चीज़ बन जाए। तो 9 6 15, 55 5.6 जोड़ेंगे। या ऐसे समझ लीजिए, पहले 1 जोड़ेंगे, पहले 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। अतिरिक्त 50 से अतिरिक्त कितना है? 5.6। तो 5.6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.6। ठीक है, आपको बगल में घटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, कितना ज़्यादा है कितना कम है। अब यहाँ से हम निकालते हैं। 21 दूनी 42 के 2 बाकी 4। 21 पचे 105, 105 में 4 जोड़ देंगे 109। क्या अंक के बाद दशमलव होगा? 1 अंक के बाद। लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके पास आते हैं। 17 6 का 102 बाकी 10। 17 6 का 102 और 102 में 10 जोड़ेंगे तो 112। 112 क्या अंक के बाद दशमलव? 1 अंक। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? प्लस। अब देख के बताइए नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो प्लस वाला ज़्यादा है,
प्लस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, क्योंकि दशमलव के बाद ये भी 2 है, दशमलव के बाद ये भी 2 है, तो दशमलव के बाद वाला रिजल्ट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो परिवर्तन होगा इंटीजर में ही होगा। तो 112 में से 109 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 3। अगर ध्यान समझिएगा, अगर आपको संख्या निकालना रहता तो क्या करेंगे? सबका एवरेज करते 49, यानी बिचला नंबर भी 49 होगा, बिचला नंबर भी 49 होगा। अब प्लस का 3 आया है तो यहाँ हम भी क्या कर देंगे? प्लस का 3, तो कितने हो जाएगा? 52। अगर संख्या पूछता तो आंसर कितना हो जाता? 52। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कहा कि ये जो 52 है, ये 52 बाहर निकल जाए। 52 क्या कर जाए? बाहर निकाल दिया जाए, समूह से बाहर निकाल दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? अब एक चीज़ हमको बताइए, ये सब का औसत कितना है? यानी सब संख्या 49 है। ये जो निकल रहा है वो अपना ध्यान रहे, सब संख्या 49 था, ये जो निकला है वो भी कितना था? 49 था, लेकिन लेकर कितना? 3 अतिरिक्त लेके निकला है कि नहीं निकला है? बोलिए नहीं रहे, कितना अतिरिक्त लेके? तो अब बताइए, सभी के औसत में 3 का कमी होगा, टोटल में कितना का कमी होगा? 3 का कमी होगा। सब संख्या कितना? 49, सब संख्या कितना? 49। क्लियर है? लेकिन ये जो निकला है वो 52 निकला है। कितने निकला है? तो अपने से कितना अतिरिक्त लेके निकला? कितना? 3 अतिरिक्त लेके निकला। अब यही 3 का भरपाई क्या आदमी करेगा? तो टोटल 37 नंबर है, और 37 में से 1 निकल गया, तो ये 3 का भरपाई 36 आदमी मिलके करेगा। कितने मिलके? 36 मिलके। तो ये जो हो जाएगा नया औसत हो जाएगा 12 या 36, यानी 49 में हमको घटाना पड़ेगा 1/12। 1 में 12 से भाग दे देंगे, बगल में भाग दीजिए, तो 1 में 12 से दशमलव पहले तो 0 आएगा, बरसते 0.08, ठीक है, लगभग में आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये घट जाएगा। अब 49 में से 0.08 घटाएंगे, 49 में से 0.8, 49 से तो कम में आएगा, 49 से कम आएगा। तो 49 से कम कौन कौन ऑप्शन है? एगो ई वाला है, एगो ई वाला है। तो घटाइए लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 49 में से, हाँ लगभग पूछ रहा है, तो 49 में से 0.08 घटाइए, 49 में 0.08 घटाइएगा, लगभग 48 के लगभग आए, 48.9 के आसपास। समझ में आया है? जो अतिरिक्त लेके जाएगा, अगर मान लीजिए गलती से, समझ में आया है? अगर गलती से मान लीजिए माइनस का 10 आया, कहते तो माइनस का 10 का मतलब वो जो निकल रहा है, आदमी निकल रहा है, अपन 10 रुपया छोड़ के निकल रहा है, 10 रुपया। इसका मतलब अगर हमको इस संख्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 49 - 10 हो जाएगा। सब संख्या का औसत 49 है, तो इसका मतलब पिछला संख्या भी 49 रहा होगा। -10 है तो कितने हो जाएगा? 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक चीज़ बताइए, सब संख्या कितना था? 49, लेकिन ये जो निकला है वो कितना निकला है? 39। इसका मतलब अपन हिस्सा 10 रुपया ग्रुप में छोड़ दिया है। बात समझ में आ रहा है? ग्रुप में 10 रुपया छोड़ दे, तो वही 10 रुपया का बंटवारा क्या आदमी में होगा? 36। क्लियर है? एक क्वेश्चन और समझ बताते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट कर देते थे। कितना आया था? +3। अब +3 का मतलब जो आदमी जा रहा है वो 3 अतिरिक्त लेके जा रहा है। जो आदमी जा रहा है, संख्या निकल रहा है, वो क्या हो रहा है? 3 अतिरिक्त लेके जा रहा है। तो इसका मतलब 3 जब ये ज़्यादा लेके जाएगा तो औसत क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो माइनस का 3 अतिरिक्त, वो क्या आदमी में बराबर बांटे? 36 आदमी। क्लियर है? चलिए एक और देखते हैं। कहता है 19 संख्या का औसत एवरेज दिया हुआ है 48। अब कहता है कि शुरू के साथ और यदि प्रथम 7 और अंतिम 13, तो ध्यान समझिएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 20 संख्या हो जाएगा, लेकिन संख्या है कितने? इसका मतलब एक संख्या ओवरलैप हो रहा है। चलिए, शुरू के 7 संख्या का
50.6 एवरेज 50.6। आखिरी के 13 आखिरी के 13 संख्या का एवरेज 47.6। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बिचला संख्या को बाहर निकाल दिया जाए। बिचला संख्या को क्या कर दिया जाए? तो रेस्ट संख्या टोटल 19 है, तो एक संख्या बाहर निकल जाएगा तो कितने बच जाएगा? 18। उस 18 संख्या का एवरेज क्या होगा? क्लियर है? चलिए तुलना कर लेते हैं। ये तो ज़्यादा है, 2.6 ज़्यादा है। 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 और 6 अतिरिक्त हो गया तो 2.6 अतिरिक्त। कोई दिक्कत? इसके पास आएंगे तो ये ज़्यादा है, कम है, 0.4। बोलिए नहीं रहे, 0.4 जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा? ये कम है, 0.4 कम है। लेकिन क्या संख्या पर? 13 संख्या पर। ये जो 2.6 ज़्यादा है 7 संख्या, तो 7 के 7 दूना 14 और 4 18, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ये प्लस में है, ध्यान रहे, ये किस रूप में है? प्लस में। 13 चौका 52, यानी 5.2 माइनस में है। अब इन दोनों का तुलना करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में घटा लीजिए 2 16 13। इसका मतलब ये जो संख्या निकल रहा है वो 13 अतिरिक्त एक्स्ट्रा लेके निकल रहा है। क्या? ज़्यादा लेके निकल रहा है। इसका मतलब औसत अब 13 लेके जब ये ज़्यादा लेके निकलेगा तो सभी के औसत में कमी आएगा कि नहीं आएगा? और सबका औसत कितने था? 48। लेकिन 13 कम हो जाएगा। ये 13 का कितने आदमी, जो 13 का कमी आएगा वो क्या आदमी बराबर बराबर बांटेगा? एगो जब ये निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? 18। कोई दिक्कत नहीं। 13 8 113 नंबर 170, 18 से भाग दीजिए तो 18 सते 13 में 18 का भाग देंगे 0.72 दशमलव कितने? 72। कोई दिक्कत नहीं। तो 48 में से 0.72 घट जाएगा तो लगभग आ जाएगा 48 में से 47.28। देख के बताइए, बचा हुआ संख्या का 47.28 का मतलब लगभग में 47.3। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है टोटल क्या संख्या है? 22 संख्या। 22 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ? 37.5। अब आगे कहता है पहली बार है और अंतिम बार है। ध्यान रहे, पहली बार है, अंतिम बार है, लेकिन 12 ले रहे हैं तो इसका मतलब कितने आ जाएगा? 24। 12 लेंगे तो आ जाएगा 24। इस बार एगो संख्या ओवरलैप नहीं होगा, इस बार दूगो संख्या ओवरलैप होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या संख्या ओवरलैप? दूगो संख्या। तो ध्यान रहे, ये जो है वो क्या आदमी का निकलेगा? 2 आदमी का। बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा पेपर में। शुरू के 12 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है? 40.6। और आखिरी के 12 संख्या का एवरेज कितना दे रखा? 35.4। यहाँ तक ओके है? अब ध्यान समझिएगा, कहता है कि 11वीं और 12वीं दूगो संख्या ओवरलैप होगा। 11वीं और 12वीं को क्या कर दिया जाए? बाहर निकल दिया जाए, तो शेष संख्या का एवरेज क्या होगा? इसमें थोड़ा आसान ये है कि इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, तो 12 कॉमन आ जाएगा, गुना करने का झंझट थोड़ा कम रहेगा। ठीक है? अब चलिए तुलना कर लेते हैं एवरेज से। अब पहले तो इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितने? 40, तो यानी 2.5। और 40 से कितना? 40 से ज़्यादा है तो यानी 0.6। तो ये वो वाला 0.5 इधर आ रहा है 0.6, तो 6 5 11। 11 में 8 3.1। नहीं समझ में आया होगा? पहले तो ये कितना 10.5 ज़्यादा होगा, 0.5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 38। 38 में 2 जोड़ेंगे तो पक्का पक्की 40, और 40 से कितना और अतिरिक्त है? 0.6। इस दोनों को जब ये जोड़ेंगे तो 1.1 आ जाएगा, और वही में 2 जोड़ेंगे तो 3.1 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? ज़्यादा है तो प्लस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिए, इसके पास आएंगे तो ये क्या कहेगा? कम है।
कितना कम है तो घटाना पड़ेगा। पहले तो 0.6 जोड़ेंगे तो 0.6 जोड़ेंगे तो कहते 36, और 1 जोड़ेंगे तो 37, और उसमें और 37 से कितना एक्स्ट्रा है 0.5, 6 5 11, 1.1 और वही में 1 जोड़ेंगे तो 2.1, ई कम है तो 2.1 कम, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, ओवरऑल कितना ज़्यादा कितना कम है, कितना ज़्यादा कितना कम है, तो घटा लेंगे तो कितना, एक ज़्यादा, एक ज़्यादा है, लेकिन 12 आदमी में बराबर 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 कॉमन ले लेंगे, डिटेले कर देते हैं। इसका कितना था 3.1 प्लस का है ना, इंटू 12 कर लीजिए, ये 2.1 इंटू कते, एक संख्या पर 2.1 कम, तो 12 संख्या पर कितना कम, तो 2.1 गुने 12, ये एक संख्या पर 3.1 ज़्यादा, तो 12 संख्या पर कितना ज़्यादा, 3.1 इंटू 12, ठीक है। तो ये दोनों में परिवर्तन निकालेंगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, और 3.1 में से 2.1 कर घट जाएगा तो कितने हो, 1 इंटू 12 प्लस का आएगा, 1 इंटू 12 तो कितना बच जाएगा 12, यानी प्लस का 12। ये दोनों आदमी ध्यान रहे, ये दोनों आदमी कितना अतिरिक्त लेके जाएगा, 12 अतिरिक्त लेके जाएगा, तो एवरेज में क्या आ जाएगा, 12 का कमी आ जाएगा, 12 का क्या आ जाएगा कमी, 12 का कमी क्या आदमी बराबर 20, 12 था 22 था, 2 गो निकल गया, तो 2 गो निकल गया तो कितने हो जाएगा, कोई दिक्कत, 20 से भाग दे दीजिए, तो ये दशमलव आएंगे तो शून्य हो जाएगा, गुना काहे कर देंगे, 20 छक्का 120 हो जाएगा तुरंत, दशमलव हो जाएगा 20 छक्का 120, यानी 37.6 में से 0.6 घटा लीजिए, 37.5 में से 0.6 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 36 दशमलव, ये तो घटेगा तो 0.9, ये 6 बच जाएगा, 36.9 ऑप्शन नंबर कितना डी, समझ में आया है, क्लियर है। ओवरलैप अगर 2 गो होगा तो संख्या ध्यान रहे, टोटल 22 गो है, एगो संख्या और 2 गो संख्या ओवरलैप हो गया तो दोनों निकलेगा, तो क्या गो बच जाएगा 20 गो, 20 से भाग दे देंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 19 संख्या का एवरेज, टोटल 19 संख्या का एवरेज दे रखा है 22.8, आगे कहता है पहली 10 आखिरी 10, ध्यान रहे तो इस बार ओवरलैप एक ही करेगा, 19 है टोटल 20 आ रहा है तो ओवरलैप क्या करेगा एगो, तो शुरू का क्या गो 10, आखिरी क्या कहते 10, शुरू का एवरेज कहते दिया हुआ है 18.4, आखिरी का 28.6, तो कहता है कि इस संख्या को बाहर निकाल दिया जाए, इस संख्या को क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, तो पहले तो हम तुलना कर लेंगे, तुलना करते हैं, तो ये तो कम है, कितना कम है, तो पहले 0.6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 19, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पक्का पक्की 20, और 20 से कितना अतिरिक्त 2.8, तो इंटीजर को पहले जोड़ लेते हैं, तो 2 1 8 6 1.4 हो जाएगा, तो 3 में 1.4 जोड़ेंगे 4.4, लेकिन ये कम है, 10 कॉमन ले आ जाएगा, ध्यान रहे 10 दोनों तरफ है, तो इसके पास आएंगे तो ये तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो पहले इसमें 0.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 5 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, कितना और अतिरिक्त 0.6 5.8 हो जाएगा, कितना 5.8 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, तो टोटल ओवरऑल कितना ज़्यादा कितना कम है, तो ये ध्यान रहे प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो घटा लेंगे तो 8 में से 1.4, यानी वो जो आदमी 1.4 ज़्यादा है, इसका मतलब जो आदमी निकल रहा है वो 1.4 अतिरिक्त लेकर निकल रहा है, 1.4, तो जब ये अतिरिक्त लेके जाएगा तो वो क्या होगा एवरेज घटेगा, तो 1.4 क्या आदमी बराबर बांटे, अच्छा ध्यान रहे 10 से गुना 10 से गुना भी होगा ना, 10 कॉमन आएगा तो 10 से गुना भी होगा,
तो 10 से गुना होगा तो कितने हो जाएगा 14, प्लस का 14 यानी 14 ज़्यादा लेके जा रहा है तो 14, ये 14 क्या आदमी में बराबर बराबर बटेगा। जब ये 19 था एगो निकल जाएगा तो कितने हो जाएगा 18, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूना 14, 9 दूना 18, 9 8 72, 9 8 72 नहीं 9 7 63, 7 63 जब 7 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22.8 में से 0.77 घटा लीजिए, 22.8 में से 7 7 घटा लीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये 21, 21.03, 21 लगभग 21 हो जाएगा। यानी बचा हुआ संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा 21। उम्मीद करते हैं ये टाइप 22 आएगा, तो 22 होगा तो लगभग आंसर कितने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। एक आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसको बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये 18 के भी पेपर में आया हुआ है, 19 के भी पेपर आया है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।